नमस्कार, पहाड़ प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। इस समय पूरे देश की निगाहें जोशीमठ पर टिकी हुई हैं। जोशीमठ शहर को कैसे बचाया जाए, उत्तराखंड सरकार से लेकर केंद्र सरकार का फोकस फिलहाल इसी पर है। एक तरफ भू वैज्ञानिक मंथन कर रहे हैं, तो वहीं आपदा प्रबंधन समेत दूसरे सरकारी महकमे अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर निगाह बनाए हुए हैं। हमारी इस खास कवरेज में दिखाएंगे आपको जोशीमठ में क्या महासंकट का क्या है मोदी प्लान। जोशीमठ में आए महासंकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर सीएम धामी से भी फोन पर बातचीत की। मगर सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। जोशीमठ के हालात पर दिल्ली में भी मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने बैठक ली है। उत्तराखंड के सीनियर अधिकारी भी वीसी के जरिए जुड़े। इसके साथ साथ जोशीमठ के मौजूदा हालात को लेकर बातचीत की, राहत बचाव को लेकर बातचीत हुई, पुनर्वास से के साथ साथ मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जोशीमठ के हालात को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ है। जोशीमठ शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं जहां घरों में बड़ी बड़ी दरारें ना आई हों। कहीं बड़ी दरारें हैं तो कहीं पर दरारों की चौड़ाई कुछ कम है। हर दिन इन दरारों की चौड़ाई बढ़ रही है। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, मगर स्थिति ठीक नहीं है। मकानों में आई ये बड़ी बड़ी दरारें जोशीमठ के लोगों को डरा रही हैं। शहर की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। शहर का कोई ऐसा कोना नहीं जहां पर जमीन धंसने से दरारें ना आई हो। मैं इस वक्त एक ऊंचाई पर यहाँ पर आया जहाँ से मैं आपको पूरा शहर दिखा सकूं। ये जोशीमठ शहर है जो कि आध्यात्मिक, सामरिक, सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। सभी लोग इसको जानते हैं। विश्व पटल पर इस शहर की एक अलग पहचान है। लेकिन आज ये शहर इस प्राकृतिक आपदा को झेल रहा है और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से बेघर हो चुके हैं। और अब जिन परिवारों में लोग रह भी रहे हैं वहाँ पर भी लगातार पूरी तरीके का खतरा है। मौजूदा स्थिति काफी डरावनी है। लगता नहीं है कि इस शहर को कोई तबाह होने से रोक पाएगा। इस तरीके की बड़ी दरारें हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें हैं और ये वाले हिस्से भी कभी भी नीचे धराशायी हो सकते हैं। कभी भी आप इनकी हालात देख सकते हैं कि किसी भी वक्त ये हिस्सा भी नीचे आ सकता है। और इसके ऊपर जो बने हुए ये जो क्वार्टर्स हैं, ये जो है यहाँ पर नीचे आ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसको अब यहाँ पर रोक पाना संभव नहीं है। इस बीच जमीन से पानी का रिसाव हो रहा है। एक बड़ा सा फव्वारा फूट पड़ा है जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जोशीमठ शहर के एकदम तट पर है और हमारे ऊपर ही पूरा जोशीमठ शहर इस घाटी पर बसा हुआ है और ऊपर पूरा जोशीमठ शहर है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय आई है वो है कि यहाँ पर जोशीमठ शहर के नीचे जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये बद्रीनाथ का नेशनल हाईवे है जो बद्रीनाथ जी के लिए जा रहा है। यहाँ पर विष्णुप्रयाग जो जेपी है, उन जो विष्णुप्रयाग में 400 मेगावाट की परियोजना पर काम कर रहा है, वो उस कंपनी का यहाँ पर अपना एक कार्यालय है। यहाँ पर तमाम उनकी चीज़ें रहती हैं। लेकिन सड़क पर एक अज्ञात झरना जोशीमठ के पूरे इस भूधसाव के एक रहस्य को लिए हुए बैठा है। उस झरने पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको ये मटमैला झरना दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 से 6 दिन पहले अगर देखें तो कुछ भी नहीं था। यानी कि जब ऊपर जोशीमठ शहर में बड़ी बड़ी दरारें आने शुरू हुई, उसके बाद अचानक से उसकी तल पे, उसकी तलहटी पे ये झरना फूट पड़ा। जोशीमठ के हालात को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने पीएम के सामने जोशीमठ के मौजूदा हालात को रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये शहर धंस क्यों रहा है। जमीन धंसने को लेकर बनाई गई संयुक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को फौरन हटाना जरूरी है।
उन क्रैक्स को जब हमने प्लॉट किया अपने मैप पे, जीआईएस मैप पे, तो एक ऐसा दिख रहा है कि पहले इस तरफ से था, अब इस तरफ से डेवलप हुआ। एक पूरा अर्धचंद्राकार आर्क बन रहा है ये पूरे क्रैक्स का, और वो पूरा नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है कि भूमि नीचे की तरफ खिसक रही है और सिंक भी कर रही है। इन सब को पूरा जब हमने ऊपर से नीचे तक, अलकनंदा नदी तक हम लोग गए, उनका बैंक तक गए, नदी के बैंक किनारे तक, तो उसके बाद हमने कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। जोशीमठ में मौजूदा हालात ठीक नहीं है, घर में आई दरारें और चौड़ी हो रही हैं। ऐसे में प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करना जरूरी हो गया है, मगर सवाल ये है कि आखिरकार इतने लोग जाएं तो कहां जाएं? जहाँ ज़िंदगी की जद्दोजहद चल रही है, जहाँ ज़िंदगी को बचाने में सब जुटे हुए हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं, कुछ शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन पूरा जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर ये संकट और इससे कैसे उभरेंगे, ये सवाल सबको परेशान कर रहा है। फिलहाल स्पष्ट अभी कुछ भी नहीं। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। जोशीमठ को बचाने के लिए मुहिम शुरू हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जोशीमठ शहर की तबाही के पीछे की असली वजह क्या है। वैज्ञानिक भी इन दिनों इसी पर काम कर रहे हैं। जोशीमठ शहर में कुदरत के कोहराम की ये तस्वीरें देखकर इस बात की कम ही संभावना है कि ये शहर तबाही से बच पाएगा। शहर में बनी इमारतों में जिस तरह से दरारें आई हैं, उसके बाद इस बात की संभावना कम ही है कि इनकी मरम्मत हो पाएगी। यही बात आपदा प्रबंधन विभाग की सर्वे रिपोर्ट में भी सामने आई है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, जो अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है, उसमें हैरान करने वाले एक तथ्य पेश किए गए हैं। आधे जोशीमठ को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई है और जो भवन दरार जिनमें पड़ गई हैं, जो तिड़क गए हैं, जो जिनकी दीवारें तिरछी हो गई है, उनको तत्काल गिराने का भी परामर्श दिया गया है। जोशीमठ शहर में जमीन धंसने की असली वजह पर अभी भी सस्पेंस है। स्थिति तभी साफ होगी जब उस पहाड़ी के अंदर भू सर्वेक्षण किया जाएगा। मगर सवाल ये है कि क्या संभव है? रुड़की आईआईटी के वैज्ञानिकों की माने तो उनके पास ऐसी एक मशीन है जिसकी मदद से ये मुमकिन हो सकता है। जोशीमठ के भूधसाव को पता करने के लिए ये बहुत उपयोगी मशीन है। जो भी कहानी वहाँ चल रही है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया है, सभी को पता है, तो भूधसाव का एक्चुअल कारण ये जब तक कि उसकी हम इमेजिंग नहीं करेंगे वो पता नहीं लगेगा। तो इस इमेजिंग के लिए, अंडरग्राउंड इमेजिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त मशीन है और ये 3 डायमेंशनल में मेजर करता है, तो आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर देगा कि धरती के नीचे या सरफेस के नीचे क्या चल रहा है। जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर संतों की चिंता भी बढ़ गई है। इस जगह पर आदिगुरु शंकराचार्य की तपोस्थली भी है, इसलिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक स्वतंत्र पैनल बनाकर खुद सर्वे कराने की बात कही है। परिस्थिति है वो ये है कि सरकार की ओर से अभी तक स्पष्टता नहीं आ रही है। इसलिए यहाँ पर जब पूछो कि ये क्यों हो रहा है, तो जितने मुंह है उतनी बात हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि एक जियोलॉजिस्ट का पैनल बना करके हम स्वतंत्र रूप से एक जांच अपनी करवा लें, ताकि हमको पता तो चले कि वास्तव में हो क्या रहा है। और जब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, तो फिर ये भी निर्धारण करने में सुविधा हो जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह के हालात है उस पर गौर करें तो ये साफ है कि जोशीमठ को बचाने के लिए क्षतिग्रस्त हो चुकी इमारतों को खाली करना पड़ेगा। नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को उसमें इन्वॉल्व करने की सिफारिश की गई है कि ये पानी का जो रिसाव हो रहा है, इसको यहाँ पर आकर ये एक टीम आए, वो अध्ययन करे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वहाँ पर हमारे पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जो बेस कैंप हैं, उनमें भी खतरा पैदा हो गया है। मगर सरकार के सामने सर्द मौसम में सबसे बड़ी समस्या लोगों को शिफ्ट करने की है। घरों के अंदर लोगों के सामान भी है, ऐसे में एक साथ इतने लोगों के लिए बंदोबस्त करना बहुत बड़ी चुनौती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी के साथ जोशीमठ से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। मुख्य सचिव एसएस संधू जोशीमठ पहुंचे और आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुख्य सचिव उस जगह पर भी पहुंचे जहां एक जगह मटमैला पानी बह रहा है।
मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से विशेषज्ञों की एक टीम को जोशीमठ भेजा जा रहा है। इसकी जांचें चल रही हैं, बहुत विशेषज्ञों को हमने बुलाया है, काफ़ी विजिट भी कर चुके हैं और एक विशेषज्ञों की टीम भारत सरकार भेज रही है, वो कल सुबह पहुंचेंगे। तो अभी तो इसका कारण पता लगाने की ही कोशिश की जा रही है और साइंटिस्ट सभी लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी इसका इलाज होगा वो कारण पता चले उसी के बाद ही होगा। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली को भी नुकसान पहुंचा है। मंदिर में दरारें आ रही हैं, जिससे इस जगह को अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। जोशीमठ शहर सिर्फ पर्यटन के लिहाज से अहम नहीं है, ये एक धार्मिक नगरी भी है जो आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली भी है। कुदरत का कहर आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली और भगवान शिव के मंदिर के आसपास भी नजर आ रहा है। यहाँ भी दरारें आनी शुरू हो गई है। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली और जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, लेकिन हालात जिस तरीके से शहर के थे उसके बाद वो तपस्थली भी नहीं बची, वहाँ पर भी दरारें आ गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की दरारें जो हैं यहाँ पर आ गई हैं। मंदिर के अंदर मैं आपको ले जा रहा हूँ। ये कई 100 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन दरारें जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दीवारों पर दरारें आई हैं। ये देखिए, ये क्रैक्स जो है यहाँ पर आ गए हैं। ये शंकराचार्य की तपस्थली है, भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है और उसके यहाँ पर जो है तमाम श्रद्धालु आते हैं। लेकिन देखिए, ये उसी जोशीमठ शहर में, जिस शहर को शंकराचार्य जी ने बसाया, उसी शहर की आज इस स्थिति के बीच ये मंदिर भी कहीं अछूता नहीं रहा। ये वही मंदिर है जहाँ शंकराचार्य जी ने तप किया था, मगर देखिए यहाँ भी कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। यहाँ 2500 साल से अखंड ज्योत जलती आ रही है, तो वहीं 2500 साल पुराना कल्प वृक्ष भी है और इसी के नीचे बैठकर शंकराचार्य जी ने तप किया था। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने भी जोशीमठ को लेकर चिंता जताई। अब सवाल ये उठ रहा है कि जोशीमठ में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए। सवाल एनटीपीसी की परियोजना को लेकर है। शंकराचार्य भी उनके पक्ष में नहीं है। सही कारण का निर्धारण तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन जिनके बारे में अनुमान किए जा रहे हैं, हो सकता है कि कोई एक या हो सकता है सब मिलकर के कोई प्रभाव डाल रहे हों। तो जो भी ऐसा प्रभाव डाल रहा होगा उस कारण को हमको हटाना होगा। अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इसके लिए कारण हैं तो उनको हमको तोड़ना होगा, उनके मंजिलें कम करनी होंगी, क्योंकि समूल नाश की अपेक्षा सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, ये कहा गया है कि जब सर्वनाश सामने दिखाई दे रहा हो तो आधा बचा लेने में ही बुद्धिमत्ता है। जोशीमठ में हालात ठीक नहीं है। पिछले कुछ रोज के भीतर स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी। ऐसे में सवाल ये है कि इस धार्मिक नगरी को आखिरकार कैसे बचाया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रवि कैंतुरा के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। जोशीमठ के हालात को लेकर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सोमवार को इस याचिका पर अर्जेंट हियरिंग के लिए अपील की जा सकती है। एक हफ्ता पहले अगर ये हुआ होता तो हम सुप्रीम कोर्ट ना जाते, लेकिन अभी भी बहुत बातें स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं मीटिंग करके बताऊंगा, लेकिन क्या बताएंगे, क्या स्थिति है, उन्होंने जो टीम यहाँ पर भेजी है वो क्या जांच कर रही है, कब तक उसकी रिपोर्ट आएगी, तब तक लोगों का जो भयभीत मन है उसका क्या होगा। तो अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्ट होनी है। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि एक निर्देश आप प्रदान कर दीजिए, क्योंकि इसमें केंद्रीय एजेंसियां भी हैं, एनटीपीसी का यहाँ काम हो रहा है, यहाँ पर आलवेदर रोड का काम हो रहा है। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत जोशीमठ पहुंचे और आपदा प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान हरीश रावत ने प्रभावित परिवारों से भी बातचीत की। हरीश रावत ने कहा कि ऐसी परियोजनाओं को फौरन बंद करना चाहिए जो आम लोगों के हक में नहीं है। कदम का जरूर मैं स्वागत करूंगा। निर्माण कार्य रोके गए हैं, जिसमें एनटीपीसी का निर्माण कार्य भी है और ये चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट का भी है, और वो अच्छी बात है। मगर इससे आगे हमको बढ़ना है ताकि लोग आश्वस्त हो सके। पहला आश्वासन राज्य सरकार की तरफ से ये आना चाहिए कि जितने प्रभावित परिवार हैं
प्रभावित क्षेत्र हैं, जोशीमठ वासी हैं, उनकी सारी व्यवस्था, अस्थायी व्यवस्था भी सरकार करेगी और स्थायी व्यवस्था भी सरकार करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।